नमस्कार आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फाइनली आप सभी का जिसका बेसब्री से इंतजार था, बिहार पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन तो आउट ही हो चुका है। और एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो आपके पास बहुत कम समय है। और मैंने आपको हमेशा कहते आया हूँ कि आपको अगर एक सीट लेना है तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई सीटों की संख्या ज़्यादा है तो कंपटीशन हाई नहीं रहने वाला है। खैर, यहाँ पे हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप लोग है यहाँ पे कि भाई समय बहुत कम है, 90 दिन बचे हुए हैं। 90 दिन में क्या पूरा सिलेबस कवर किया जा सकता है? अभी बिल्कुल किया जा सकता है। और आप 85 प्लस स्कोर भी करेंगे। तरीका मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे मैं जो लिख चुका हूँ, फीमेल कैंडिडेट जो है फिजिकल एग्जाम में बुलाए जाएंगे 40,000 प्लस कैंडिडेट। बहुत बड़ी आंकड़ा होता है ये 40,000, है ना। 40,000 लोग जो है फीमेल कैंडिडेट में बात कर रहा हूँ, ये किसके लिए बुलाया जाएगा? तो आप कहेंगे सर फिजिकल के लिए। अभी बताऊंगा कितना आपको नंबर लाना है, कम से कम कितना नंबर लाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप रिटर्न पास कर जाए और फिजिकल में चले जाए। मेल का भी यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं लगभग इसका दोगुना 70,000 के आसपास में जो है आप लोग जो है जाइएगा फिजिकल में। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये तो आवेदन तो आप सबको पता है कि आज से 6-7 दिन के बाद आवेदन कर सकते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। एग्जाम डेट, आप लोगों का एग्जाम जो है मैंने आपको बताया था सितंबर के लास्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक, और यही 2 डेट निकल के आ रहा है। 90 दिन है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि आपका जो फाइट होने वाला है दूसरे राज्य के कैंडिडेट के साथ, आपको पता होगा। और इस बार जो है लगभग आप देखिएगा तो पिछले 3-4 सालों से ये वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो सभी लोग पूरे तरीके से तैयारी में लगे हैं और एक्टिव है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, कितना नंबर लाना है और ये नंबर कैसे आप ला सकते हैं, ठीक है, देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का मन में ये है कि जो 90 दिन है सर, 90 दिन में हम क्या क्या करें। 90 दिन का मैं शेड्यूल बना देता हूँ और देख लेना, पक्का सिलेक्शन होगा और तरीका अपना लो। देखिए, 90 दिन की बात की जाए तो आपके एग्जाम में, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप सबको बखूबी पता है, ठीक है। 100 नंबर में, और लेवल जो है आयोग तो लिखा है 10th लेवल का, ये हमेशा लिखते हैं। जिनको पता नहीं है जाके देख लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो मिल जाएगा कि भाई बड़े बड़े चैनल वाले बताते हैं कि 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस उतना ही कवर करना। शायद उनको ये पता ही नहीं, जाहिर सी बात है यार, ये बिहार को पुलिस को कब कवर किया है? कवर किया ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं है। कवर तो हम लोग यहाँ से करते हैं ना, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, उनको क्या पता ही नहीं है। नहीं क्वेश्चन पेपर देखा, नहीं कुछ देखा, और बोल दिया कि 10th लेवल का क्वेश्चन आएगा तो 10th पेपर कम से कम उठा के जाके देखो ना, बच्चों का भविष्य के ऊपर बात कर रहे हो, तो ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि जो बिगिनर होते हैं ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जो एग्जाम देते हैं ना, या फिर 1-2 बार से फेल हो रहे हैं, तो भाई उसका नुकसान हो जाता है, ठीक है। चलो देख लो भाई, यहाँ पे मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का जो एग्जाम है लिखा था 10th लेवल का, लेकिन 12th लेवल तक का आपका कवर करना है। पेपर उठा के जाके देख लीजिए। सबसे बड़ा जो है, अगर आप डाउट, हाँ होता क्या है, स्टार्टिंग में आपको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए ना, तो यहाँ पे सारी चीज़ बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो 90 दिन जो है, तो आपको इसे 3 भागों में बांट लेना है। कैसे? एक आर्ट्स वाला सेक्शन, और एक साइंस वाला सेक्शन, और एक आप सबको पता है यहाँ पे हिंदी, दूसरा आपका इंग्लिश, और तीसरा जो है आपका मैथ्स है ना, ये मैथ्स है, ठीक है। तो देखिए, हिंदी का जो प्रश्न पूछे जाते हैं 9 से 10 क्वेश्चन रहता है, इसका दायरा बढ़ाने लगा है। इंग्लिश का जो है 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, और मैथ्स का भी जो है 9 से 10 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में लगभग देखिएगा तो आपके सामने लगभग जो है यहाँ पे 2425 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये पढ़ना कहाँ से है अभी मैं बता दूंगा, ये कहाँ से क्लियर करना है। साइंस की बात की जाए तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जीव विज्ञान का जो है, बायोलॉजी का, आपको यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ, कुछ लोग बोलते रहते हैं। तो भाई जीव विज्ञान की बात की जाए तो इसका जो वेटेज रहता है आपके पेपर में, ये 9 से 10 क्वेश्चन रहता है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे केमिस्ट्री की बात की जाए, मतलब कि रसायन की बात की जाए, तो रसायन विज्ञान की बात की जाए तो इसकी जो संख्या रहता है 5 से 6 क्वेश्चन, है ना। और फिजिक्स की बात की जाए, भौतिकी की, बात की जाए तो यहाँ से इसका जो है 7 से 8 क्वेश्चन रहता है ना। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा, ये तीनों सेक्शन मिला के तो आपके सामने नंबर आप देख लीजिएगा। तो आप कहेंगे सर अच्छा, ये भी यहाँ से लगभग जो है 22 से 24 क्वेश्चन के आसपास में यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये तरह 40 नंबर आपका यहाँ से कवर हो रहा है, ये दोनों सेक्शन से, है ना। 40 नंबर यहाँ से। अब यहाँ का जो 60 नंबर जो बचा है, 60 नंबर जो बचा है, यहाँ से कवर होगा। इसमें आपका हिस्ट्री हो जाएगा, जरा सा देख लेना। हिस्ट्री हो गया, मैं क्या लिख दिया, हिंदी लिख दिया,
हिस्ट्री हो गया, आप इसे इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे इतिहास, इतिहास हो गया। दूसरा आपका यहाँ पे पोल साइंस हो गया, पोल साइंस है ना, राजनीति विज्ञान है। और अगला जो हो गया आपका जो है ज्योग्राफी, भूगोल। और अभी मैं दिखाऊंगा कौन कौन से एग्जाम सॉरी कितने नंबर का कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो है हो गया इकोनॉमिक्स, मतलब कि अर्थशास्त्र। ये आपके पेपर में लिखा हुआ होना चाहिए और चिपका लीजिए अपने टेबल पे, ठीक है ना, ये नहीं मिलेगा हर जगह सारी चीज़ें इतना डिटेल में। तो हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहता है। पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ से भी आप देखिएगा, सॉरी ज्योग्राफी का, तो यहाँ भी 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। और अगर बात किया जाए इकोनॉमिक्स का तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। और अगला जो सेक्शन है करंट अफेयर्स, अब ये इसका भी दायरा बढ़ा दिया गया है, आपके एग्जाम में 12 से 14 क्वेश्चन रहेगा। तो ये 60-62 का जो है आंकड़ा ये है। अब आपके मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है सर आपने ये बता दिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अभी करें क्या? तो करना क्या है, आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखना, ये सेक्शन आपका कंप्लीट कहाँ पे होगा, कंप्लीट कहाँ पे होगा जरा सा देख लीजिएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप क्या करिएगा, मैं साइंस का भी बता रहा हूँ, आर्ट्स का भी बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और मैं जो बुक बता रहा हूँ और जो आपको सोर्स बता रहा हूँ वहाँ से जाके मिला लीजिएगा, आपको सब पता लग जाएगा। तो ये जो साइंस का जितने भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुए हैं ना, आप जाके देख लेना, या तो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठा के पूछे गए हैं या फिर एनसीईआरटी से, है ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक का कंटेंट और एनसीईआरटी का कंटेंट सेम ही रहता है ना। तो साइंस जो है 9th से लेके 9th, और ये जो आपके जो क्वेश्चन जो आ रहा है ना 22 से 24 क्वेश्चन, या 9th और 10th का जो अगर साइंस का जो है एनसीईआरटी या फिर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, तो आपका जो है नहीं क्वेश्चन मिस होगा। आपके ये जो 24 क्वेश्चन है तो 22 क्वेश्चन यहीं से आपका हो जाएगा। अगर 24 में से 22 क्वेश्चन सही कर लेते तो अब इससे अच्छी बात क्या है। और आप सबको पता है कि आप चाहिएगा, अगर आप चाहेंगे तो इसे साइंस वाला सेक्शन को हार्डली जो है, मैं बोल रहा हूँ 1 महीना, ये मैं बहुत ज़्यादा बता दिया, 1 महीना भी नहीं लगेगा, 20 दिन में आप इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा अभी यह भी बताऊंगा, ध्यान देखिएगा। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी आप सबको पता है कि हिंदी में 9 में 10 में 10 नंबर, 9 से यहाँ पे नंबर लाना आसान है, एकदम पूरे आसान है नंबर लाना हिंदी का। उसके बाद अगर देखिएगा यहाँ पे 5-6 जो क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश का, यह भी बेसिक है। तो अभी से आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, या फिर आप, सबसे अच्छी बात है अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप क्या करिएगा, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और इंग्लिश का जितना भी अभी तक बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है ना उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा बस। मैथ में भी वही करना है, बिहार पुलिस का अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसको सॉल्व कर लेना है। और उसके अलावा आपको और जो है 7 टॉपिक कवर कर लेना है। 7 टॉपिक कौन कौन सा, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया, रेशियो हो गया। इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेना है ना, आपका काम हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर उठा के बना लीजिएगा मैथ्स का भी। चलिए, तो ये आपका मैथ्स का और इंग्लिश का हो गया, ठीक है। हिंदी के लिए कुछ लोग बोल रहे थे, भाई मैं कहूँगा लुसेंट बुक ले लो, सफिशिएंट है, या फिर अगर लुसेंट नहीं भी लेते हैं तो आप इसके लिए प्रीवियस ईयर का फॉलो कर लीजिए। और साथ में मैं यूट्यूब पे भी महामैराथन क्लास लेके आऊँगा, वहाँ से कर लेना, फ्री में हो जाएगा काम, आपको कहीं पे जाने की जरूरत है ही नहीं। हिंदी के लिए, मैथ्स के लिए भी मैं आपको मास्टर वीडियो लेके आऊँगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कवर करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको लोग क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट लगाइएगा तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। देखिए 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है, और लुसेंट की जो बुक है थ्योरी वाली है ना, जो नीली सी बुक आती है ब्लू कलर की, उसमें भी है। तो आपको क्या करना है, एक तो यहाँ से पढ़ना है 9th और 10th की एनसीईआरटी और लुसेंट की बुक से कर लेना है। साइंस में एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। और ऑब्जेक्टिव जो है लुसेंट का ही आप बुक से लगा लीजिएगा, जो लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है क्या ना, कि जो बिगिनर होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हमें लुसेंट पे तो बहुत कुछ है, तो सभी चीज़ पढ़ना नहीं होता है। बताऊंगा, इसका भी रास्ता बताऊंगा। अब यहाँ पे आर्ट्स वाला जो सेक्शन है इसको क्या करना है, इसके लिए बेस्ट बुक है लुसेंट, उसके अलावा कुछ मत छूइएगा। मैं बिहार पुलिस के लिए बात कर रहा हूँ, लुसेंट कर लेना है। और साथ में आपको 10th क्लास की जो आपका सामान 10th क्लास की जो आपके आर्ट्स वाला सेक्शन है उसे जरूर कर लेना है, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, 10th क्लास की ज्योग्राफी हो, 10th क्लास की हिस्ट्री हो। और 10th का अगर सिलेक्शन लेना है, मैं तरीका बता दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा और छपता है। इकोनॉमिक्स हो तो ये आपको 10th क्लास का कर लेना है, बिल्कुल ही छोड़ना है। साथ में लुसेंट का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव रखना है, और कोई बुक मत छूइएगा, है ना, और बाकी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट बुक लिस्ट और सोल्यूशन।
अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि सर क्या अभी से हम तैयारी करेंगे तो क्या इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और आपको नंबर कितना लाना है जरा सा देख लेना। नंबर आपको टारगेट रखना है हमेशा 85 प्लस का, लेकिन कट ऑफ इतना नहीं जाता है। मैंने आपको बताया मेरे पास आरटीए का जो रिपोर्ट मेरे इससे पहले वाले जो वैकेंसी थे उसमें भी जो स्टूडेंट मेरे साथ पढ़े थे वो पास किए थे, है ना। कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो भाई वहाँ पे वो लोग भी आरटीए लगाए थे, तो वो कहाँ तक कितने मार्क्स लाए थे मैं आपको सब कुछ बता दिया, है ना। तो जनरल का कट ऑफ मैंने आपको बता देना था कि 71 गया था, ओबीसी का 68 गया था, है ना। ऐसा ही फीमेल का लगभग 60-62 में था, और ईबीसी का 64-65 के आसपास में था। तो इतना ही कट ऑफ रहता है ना। जब आपको पता होगा कि यहाँ पे 84 से 15 सीट में इतना कट ऑफ था, तो क्या इस बार भी इतना ही रहने वाला है? तो हो सकता है, ये क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करता है, लेकिन मतलब कि आप देखिएगा 65 से लेकर 70 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा, उसके बाहर जा ही नहीं सकता, है ना। आपको टारगेट हमेशा रखना है 85 प्लस का, ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो ये रहा सारी चीज़ें। या फिर ये तो भाई हम आपको, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मतलब कि ये सारी चीज़ मैं खुद से नहीं कर सकता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता है, हाँ ये होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कभी लुसेंट नहीं पढ़े हैं, या फिर साइंस का सेक्शन की बात की जाए, या फिर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो तब आप इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। हम आपके लिए बहुत कम फी में मात्र 999 रुपये में कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। उसमें आपको ऑल सेक्शन का थ्योरी करवाया जाएगा, ऑल सेक्शन का आपको वीडियो मिलेगा, ऑल सेक्शन का पीडीएफ मिलेगा, और पीडीएफ मिलेगा हैंड रिटन नोट्स के रूप में तैयार किया गया विद डायग्राम, सारे चीज़ें, है ना। मैं हालांकि आपको पढ़ा भी रहा हूँ, यूट्यूब पे मास्टर वीडियो दे रहा हूँ, आप लोग देखे ही होंगे। जितना में मार्केट में बुक भी नहीं आएगा, उतना में मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, और पूरा स्टडी मटेरियल मात्र जो है 999 रुपये में आपको मिल रहा है ना। देखिए आता हूँ, देखिएगा। तो जो भी जानकारी लेना है कोर्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे 9341766130 कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना है 7319924130। नीचे वाला नंबर पेमेंट करना है, और ऊपर वाला नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट करके भेजना है। उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। 12 जून से ही क्लास शुरू हुई है ना, 12 जून से। तो अभी जो 2-3 क्लास आपका छूट गया, तो आपको मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और फी जो है 9999, ये 999 ही रखा हूँ, ठीक है। तो आराम से आप आइए और तैयारी करिए। हालांकि वहाँ पे भी लगा दिया हूँ। तो जो भी कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप 93 वाला नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और यार आप टाइम बर्बाद मत करो, आपके पास समय नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, लेकिन आप पढ़िए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है। रिपीट करता रहूँ, इस एग्जाम में मेंटरशिप की जरूरत है, सही गाइड करने वालों की जो है आपको जरूरत चाहिए, है ना। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो, क्योंकि आपको नहीं पता होगा अभी की, भाई मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए 10% या 20% ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि मुझे क्या करना नहीं करना है, लेकिन लगभग मैं बात करूँ 70% लोगों का तो नहीं पता होता है कि मुझे क्या करना है। और यही 70% लोग तो बाहर हो जाते हैं ना रेस से। इस रेस में जाना चाहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, अगर बॉय की बात की तो अगर आप ये 70,000 में जाना चाहते हैं, और गर्ल्स की बात की तो 40,000 में आप जाना चाहते हैं, तो तैयारी में लगो। सही गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, है ना। 1 डे एग्ज़ाम है, टफ तो जरूर है, लेकिन आसान हम बनाएंगे। और मैं आपको सारे चला के यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ फ्री में भी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा वीडियो था फ्रेंड, छोटा नहीं कहा जाए, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया। मैं सारी चीज़ बताने का कोशिश किया हूँ। इसके बाद जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।